तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑटोमिक टॉस में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन से मॉडिफायर्स है। तो यहाँ पे है एक्सेस मॉडिफायर्स और नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं जो हमें एक्सेस करने की क्या करते हैं, परमिशन प्रोवाइड करते हैं। और वो क्या होता है, वो क्या होता है, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये तीन टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स है। एक्सेस मॉडिफायर्स यानी कि हमें उस चीज पर कितनी पकड़ है, यानी कि हम कौन कौन सी चीजें एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं और उनका सिक्योरिटी लेवल क्या है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि पब्लिक यानी कोई भी एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और कोई भी चेंज कर सकता है पब्लिक में। तो प्राइवेट में क्या होता है, ये प्राइवेट है, विद इन क्लास और फंक्शन में ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस को मॉडिफाई या और ये क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड यानी कि हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटेक्शन क्या करते हैं, या क्लास और पैकेज में और फंक्शन में क्या करते हैं, इसे डिक्लेयर करने से क्या होता है, उस पैकेज, क्लास और फंक्शन में ही वो क्या होता है, एक्सेस होता है। उसके बाद है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, यानी कि ये क्या है, जो एक्सेस मॉडिफायर्स है बट क्या करते हैं, ये क्या अलाउ नहीं करते मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे है फाइनल, स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे फाइनल क्या होता है, जो एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो उसे हम डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही स्टैटिक है, तो हम अगर हमारे पास कोई डेटा है उसे हम डायरेक्टली डिफाइन कर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक को यूज में लेते हैं। तो यहाँ उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, हम प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो चेंज नहीं होने वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। तो चलिए देखते हैं कि इसका कोड कैसे हम कर सकते हैं, देखते हैं। तो आप फेमिलियर होगे पब्लिक से। तो पब्लिक क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है जो अलाउ करता है मॉडिफिकेशन को। जब हम कोई भी क्लास या फंक्शन को पब्लिक कर देते हैं, तब हम किसी भी पैकेज में से, किसी भी क्लास में से उसे एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पब्लिक क्लास में, तो हमारा ये मेन क्लास क्या है, पब्लिक है, यानी कोई भी इसे एक्सेस करता है, कर सकता है, इसका ऑब्जेक्ट बना सकता है। उसके बाद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब है कि इस फंक्शन को हम कहाँ भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब है ये अलाउ करता है, पब्लिक यानी एनीवन कैन बी एक्सेस दिस फंक्शन। तो ये है पब्लिक। ऐसे ये हम पब्लिक क्लासेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिक क्लास स्टूडेंट कर लेता हूँ। तो इस सेम एंड्रॉइड स्टूडियो में हम सेम क्लास की फाइल में दूसरा क्लास नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाना है आपके पैकेज में और यहाँ पे न्यू और न्यू जावा क्लास करके यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट इसे करने के बाद यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि पब्लिक क्लास स्टूडेंट, यानी कि इस स्टूडेंट को हम कहीं भी क्लास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉम डॉट ऑटोमिक डॉट ऑटोमिक डॉट जावा कोड में यहाँ पे ये स्टूडेंट
को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है कि हम क्या करते हैं, पब्लिक से कोई भी क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे करंट क्लास में। तो ये है पब्लिक। जब हम एक लार्ज स्केल कोड करते हैं और हमको क्या करना पड़ता है, क्लासेस में जो डेटा है उसे सिक्योर करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट को क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो प्राइवेट क्या करता है, अगर मेरे पास एक क्या है, फंक्शन है, टेस्ट देता हूँ यहाँ पे, टेस्ट, यहाँ पे पब्लिक करते हैं, पब्लिक वॉइड टेस्ट। तो ये क्या है, इसे हम कहाँ भी कॉल कर सकते हैं पब्लिक को, सिस्टम, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हेलो। अगर हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं, तो क्या है, कॉल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वॉइड कर देते हैं सिर्फ। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ये कर लिया हमने मेन क्लास का ऑब्जेक्ट और मेन डॉट टेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक करता हूँ इसे। तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये रन हो रहा है। तो ये पब्लिक क्या है, ये हमने देखा पब्लिक। तो कहाँ भी आपका फंक्शन हो, वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस मेन को हटा देता हूँ, और हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट। तो जब हम एक ही क्लास में क्या करते हैं, दूसरा क्लास बना देते हैं, तभी क्या करना नहीं करना पड़ता, पब्लिक उसे नहीं करना पड़ता, वो विद इन इस फाइल में क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे एरर आ रहा है। इसे करते हैं टेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पब्लिक क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट। तो पब्लिक टेस्ट ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड पब्लिक टेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज ए पब्लिक मेथड। तो ये है पब्लिक मेथड। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड भी बना लेते हैं, प्राइवेट। और इसे नेम देते हैं प्राइवेट। तो चलिए क्या करते हैं, अभी इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसे कॉल करते हैं, तो क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, देखते हैं। तो टेस्ट इज इक्वल टू टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, न्यू टेस्ट। और हम क्या करेंगे, टेस्ट डॉट पब्लिक टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि
तो हमें सिर्फ पब्लिक टेस्ट ही मेथड शो हो रहा है। यानी कि हम प्रोटेक्ट प्राइवेट क्या करें, प्राइवेट फंक्शन को हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमें क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इस प्राइवेट जो फंक्शन है उसे मैं कॉल नहीं कर सकता हमारे दूसरे क्लास में, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट फंक्शन है। क्योंकि ये फंक्शन इस क्लास के दरमियान ही एक्सेस हो सकता है, ये आउटसाइड नहीं कॉल हो सकता। तो ये है प्राइवेट या एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल। ये है पब्लिक, हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे रन करके दिखाऊंगा आपको। पब्लिक क्या हो जाएगा, दिस इज अ पब्लिक मेथड आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ, टेस्ट डॉट प्राइवेट प्राइवेट टेस्ट, ऐसा करूँ, सेम इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एरर आ रहा है। इसे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं तो क्या एरर आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे है प्राइवेट टेस्ट हैज प्राइवेट एक्सेस इन टेस्ट, यानी कि ये प्राइवेट मेथड है और इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपको ये क्या कर रहा है, अलाउ नहीं करता एक्सेस करने को, ऐसा ये कंपाइलर बता रहा है। तो ये है, हम इससे हम हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं क्लासेस को। तो हाँ, अभी हम देखने वाले हैं प्रोटेक्टेड। और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे टेस्ट का, और उसमें क्या करेंगे, कॉल करेंगे हमारे प्राइवेट मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये प्राइवेट मेथड यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। यानी कि प्राइवेट क्या करता है, जिस क्लास में है उसी को ही एक्सेस प्रोवाइड करता है, आउटसाइड को नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक क्या करता है, आप कहीं पे भी इनसाइड और आउटसाइड कहीं भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे और क्या कर देंगे, इसे रन कर देंगे। जब भी हमारा ये टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तभी हमारा प्राइवेट मेथड रन हो जाएगा। तो जैसे ही ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट प्राइवेट मेथड, तो इसे फिर से रन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा प्राइवेट मेथड रन हो चुका है, उसके बाद पब्लिक मेथड रन हो चुका है। जैसे कि हमने प्राइवेट मेथड को हमारे कंस्ट्रक्टर में डाला, तो कंस्ट्रक्टर का पहले एग्जीक्यूट होगा जब भी हमारा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्राइवेट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा पब्लिक मेथड यूज हुआ। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट को यूज में लेते हैं। तो उसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या है, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर ही क्या करता हूँ मैं, इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को करते हैं प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड टेस्ट, और यहाँ पे प्राइवेट से क्या करूँगा, इसे प्रोटेक्टेड कर दूंगा। तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, प्रोटेक्टेड मेथड। तो प्रोटेक्टेड मेथड क्या करता है, हमारे पास क्या होता है, पैकेज और क्लास होता है। तो पैकेज हम किसे कहते हैं, ये जो हमारे मेन डॉट जावा फाइल है, ये हमारा क्या है, पैकेज है। यानी यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्लासेस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस भी हो सकते हैं।
तो मैं अगर एक क्लास को प्रोटेक्टेड कर दूं और फंक्शन को भी प्रोटेक्टेड कर दूं, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, उस जावा फाइल और पैकेज में ही कॉल हो सकता है। आउटसाइड दूसरे फाइल में हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं विद इन करंट फाइल, यानी पैकेज में। ये हमारा पैकेज है, हम फाइल को ही पैकेज कहते हैं। तो इस फाइल में हम कहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, इसे रन करके देखते हैं कि ये रन हो जाएगा। लेकिन आउटसाइड में यहाँ पे देख पाएंगे कि दिस इज लास्ट में क्या हुआ है, प्राइवेट मेथड, तो एक्सेस हो चुका है। तो प्राइवेट क्या, प्रोटेक्टेड क्या करता है, इस करंट क्लास में अलाउ करता है फंक्शन को कॉल करने के लिए और ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए। पर अगर हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जाके इसे कॉल करेंगे तो ये नहीं अलाउ करेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जब हम एक एपीआई को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो वो हमें क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो एपीआई भी हमें, एपीआई क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे ही। तो वो बनाने के लिए हम इस एक्शन मॉडिफायर का यूज में लेते हैं। तो ये है, तो ये है एक्सेस मॉडिफायर्स। तो इसके बाद है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। तो इसमें है फाइनल, स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट। तो फाइनल यानी एक बार डिफाइन कर दिया तो उसे क्या करते हैं, नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कंस्ट्रक्टर को हटाऊंगा और यहाँ पे, यहाँ पे एक फाइनल और फाइनल, पहले तो स्टैटिक देख लेते हैं, उसके बाद फाइनल देखेंगे। स्टैटिक यानी क्या क्या होता है, स्टैटिक जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक। जो क्या होता है, रन टाइम में उसे ऑब्जेक्ट नहीं करना, क्रिएट करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। और डायनामिक क्या कहता है, रन टाइम में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा इन नम, और इसे वैल्यू असाइन करूंगा 20। अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को क्या करूँ, प्रिंट करूँ थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टेस्ट डॉट नम, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एक्सेस सकता हूँ। यहाँ पे 20 आ चुका है। तो यहाँ पे हम्म, इसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाऊं तो क्या होगा, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, विदाउट इसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमने, यहाँ पे क्या करते हैं, int num इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ, टेस्ट डॉट नम। इसे इसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट किए बिना मैं क्या करना चाहता हूँ, इस इंटीजर नम वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंपाइलर क्या कहेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके बाद उससे एक्सेस करो। लेकिन मुझे तो विदाउट ऑब्जेक्ट के बिना इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज में लूंगा स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या करता है, मुझे हेल्प करता है विदाउट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बनाए बिना इस इसके क्लास और डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस डॉट नम करूँगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए इसका मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसे रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि
ये क्या ये क्या हो रहा है, 20 एक्सेस हो रहा है। यानी कि स्टैटिक क्या करता है, हमें अलाउ करता है विदाउट creating an object we can access the data members and data functions। तो ये है स्टैटिक। तो स्टैटिक को हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं डायनामिकली, क्या करते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे क्या करूँगा मैं 20 कर दूंगा, तो हमारे 30 कर दूंगा तो 30 क्या हो जाएगा, इस नम वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 30। तो 20 को रिप्लेस करके हम क्या कर रहे हैं, 30 को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि हम इसे असाइन कर पा रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अगर मैं इस आगे फाइनल लगा दूं, तो यहाँ पे आ चुका है एरर। तो एरर एरर देखने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन करके यहाँ पे आप एरर देख पाएंगे कि ये क्या कर रहा है, मेक टेस्ट डॉट नम नॉट फाइनल। कि ये क्या कर रहा है, जो हमारे नम वेरिएबल है उसे फाइनल मत करो, ऐसा कह रहा है। कि फाइनल करने के बाद इसे हम क्या कर रीअसाइन नहीं कर सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसे रन करके देख रही है कि क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल नम। तो फाइनल को हम एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद उसे फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये है फाइनल कीवर्ड का यूज हमारे प्रोग्राम में। जब हमें एक वैल्यू को क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, और जो वो वैल्यू क्या होती है, फाइनल होती है। यानी कि हमारे क्या होता है, फाइनल कैसा होता है कि हमारी जो पाई की वैल्यू होती है वो जो फाइनल होती है 3.14, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। वैसे ही जब हम एक हमारा एप्लीकेशन हो करेंगे, तब हमारा जो सर्वर होता है उसका जो आईपी होता है वो क्या होता है, फाइनल होता है। उसे हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारे यूआर से होते हैं वो हम क्या करते हैं, फाइनल में एज ए फाइनल वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। तो फाइनल वेरिएबल का हम इसे यूज में लेते हैं। तो ये था फाइनल। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट को मैं एक क्या करूँगा, स्पेसिफिक वीडियो में बताऊंगा आपको। तो एक ब्रीफली क्या करता हूँ आपको, क्या करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जो हम क्लास और फंक्शंस में यूज में लेते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल क्लास भी है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, नॉर्मल फंक्शंस भी है और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी है। लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट को क्यों यूज में लेते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट को हम यूज में लेते हैं अगर हमारे दो क्लास में हमें सेम ही फंक्शन चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास है डॉग, क्लास है कैट। तो इसके इस क्लास डॉग और का कैट में क्या है, एक जो सिमिलर फंक्शंस हो गए। यानी कि वॉइस और साउंड, ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। लेग्स, बॉडीज, बॉडी पार्ट्स, यानी कि इसे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर है जो कॉमन है डॉग और कैट में। तो उसका एक क्लास करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें फंक्शंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो सेम होंगे दोनों क्लास में। तो उस क्लास को क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और उन फंक्शंस को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक्सटेंड ये क्या है, अगला टॉपिक है जो इनहेरिटेंस में आता है। जब हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे तब हम क्या सीख लेंगे एब्स्ट्रैक्ट को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तभी तक के लिए थैंक यू।